को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट है हमारे ऊपर ना, गोल्स गोल्स, और वो द विश टू बी परफेक्ट और एक परफेक्ट रूटीन अचीव करना, और एक वो वाली लाइफ अचीव करना जिसमें ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, गोल्स अचीव हो रहे हैं, Yeah, तो yeah, आई थिंक कि वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि बहुत से दीनदार लोग भी, इंक्लूडिंग हमारे हलका में, बल्कि हम अल्लाह ताला हमें दीनदार बनाए, I mean, हम भी कभी कोई चीज़ ना मिले ना, कोई दुआ ना कबूल हो, तो वो चीज़ आ जाती है कि यार क्यों नहीं, और क्यों मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, मे बी अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है या मेरे से कोई कमी हो रही है। हालांकि आप देखें कि हज़रत आयशा को औलाद नहीं थी, that's all. हज़रत हफ्सा को औलाद नहीं थी, तो इससे क्या साबित होता है कि औलाद भी आपका पर्पज़ नहीं है। Yeah, इट कैन बी अ गुड गोल, yeah, यू कैन आस्क अल्लाह सुब्हानहू ताला कि अल्लाह मुझे औलाद दे, लेकिन इट इज़ नॉट अ पर्पज़ ऑफ लाइफ। yeah, अगर आपकी औलाद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं आप नॉन फंक्शनल हैं लाइफ में। yeah, इसी तरह कुछ हमारे असलाफ गुजरे, उनकी शादी नहीं हुई। yeah, इमाम बुखारी उनके बारे में मशहूर है, इसी तरह इमाम मुस्लिम के बारे में गालिबन कई ऐसे लोग, इमाम Yeah. तैमिया yeah, उनके बारे में बहुत फेमस है, उनकी शादी नहीं हुई। yeah. तो इससे क्या साबित होता है कि शादी भी पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। नहीं है, yeah, इट इज़ डेफिनेटली अ मीन्स टू मेक लाइफ बेटर और ब्यूटीफुल इंशाल्लाह, बट अगर किसी की नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है कि वो नॉन फंक्शनल है और वो बेकार है और वो ज़िंदगी पर्पसफुली नहीं गुजार सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह किसी ने दुनिया बनाने की कोई दुआ की, आप कई सहाबा देख लें कि उनकी दुनियावी कंडीशन क्या थी। अबू ज़र गफ़ारी yeah, रज़ियल्लाहु अन्हु को आप देख लें, मुआज़ बिन जबल को देख लें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को देख लें, असहाबुस सुफ़ा जो थे। तो देन अगेन यहाँ से क्या साबित होता है कि दुनिया बनाना भी पर्पज़ नहीं है। yeah, इट कैन बी वन ऑफ द गोल्स टू मेक योर लाइफ क्वालिटी लाइफ, यस, ठीक है, जायज़ है। और अल्लाह के नबी ने बाकायदा कहा कि 4 चीज़ों में खुशी है, जिसमें अच्छी बीवी है, उसमें अच्छी सवारी का ज़िक्र है, उसमें अच्छे घर का ज़िक्र है, स्पेशियस घर का, अच्छे नेबर का ज़िक्र है। यस, दीज कैन बी गोल्स। yeah, लेकिन अगर नहीं मिले तो इसका क्या मतलब है कि अब आप नॉन फंक्शनल हैं लाइफ में? नहीं। तो आई थिंक कि जो आपने सवाल पूछा ना कि हमारी यूथ और इवन जो दीनदार लोग हैं वो भी कभी कभी ना मायूस नज़र आते हैं, तो शायद सम वे डाउन द लाइन हमारे जहन में सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि यार अगर गोल नहीं अचीव हुआ ना तो ये Yeah. कमी है, yeah, और चूंकि ये कमी है तो ये मेरी लाइफ में एक धब्बा है, और आई थिंक कि वही चीज़ हमें बार बार स्ट्रेस देती है। yeah, सो उसका सोल्यूशन यही है मेरे नज़दीक कि लेट्स कम बैक टू द रियलिटी, और लेट्स थिंक कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम जी क्यों रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, yeah. यानी वी केम फ्रॉम अल्लाह एंड वी विल गो टू अल्लाह, दैट्स इट। ये है हमारा जीने का मकसद, सुभान अल्लाह। तो आई थिंक Simple as दिस that, इज yeah. सिंपल And एज I think and बिल्कुल very succinctly put Ali bhai कि for a lot of the, and at least the youth listening, I would love for them to sort of understand कि it has to start with one step that you take practically. Yeah. So let's say आप कह रहे हैं कि यार वाकई I want to be this person, I want to be in this life, तो आप बताएं कि ठीक है आप अपने इल्म के बारे में क्या करने लगे। Right. हाउ क्लोज आर यू टू द कुरान, आप कुरान समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। एक तो है ना कि उसकी तिलावत करना, एक है कि अच्छा वाकई क्या मैं उस नॉलेज के करीब होना चाहता हूँ, विच कैन, बिकॉज लेट्स से आई वांट टू बी कॉन्शियस ऑफ गॉड, तो देन आई हैव टू स्टडी बुक्स दैट विल रिमाइंड मी ऑफ गॉड, स्टार्टिंग विद द कुरान मजीद, राइट, जो उनकी किताब है। Right. देन व्हाट डिड द प्रॉफेट से, right, what did these amazing scholars, people like इब्न कय्यम की हम बात करें, इब्न तैमिया की हम बात करें, इमाम बुखारी की हम बात करें, अगर मुझे वाकई उन जैसा होना है या एटलीस्ट मुझे उतनी कॉन्शियसनेस चाहिए, तो देन आई हैव टू रीड व्हाट दीज गाइज सेड, जिन्होंने ज़िंदगी दीन के लिए दी है। क्या मैं उस इल्म की जर्नी पे चलना चाहता हूँ? एंड मे बी मेरा इस पे अपना एक बायस है, बट आई फील दैट्स वन की एस्पेक्ट ऑफ finding that consciousness, and that is gaining more knowledge. And I think whatever I'm exposing myself to, अगर मैं पूरा दिन बैठा Instagram पे लोगों की रीलें देख रहा हूँ और मैं उसमें मैं उनकी गाड़ियाँ देख रहा हूँ और मैं उनकी जो है ना घर को देख रहा हूँ और मैं उनकी अचीवमेंट्स हैं जो कि सूडो अचीवमेंट्स हैं, जो कि Instagram पे वही ज़िंदगी जाती है जो अच्छी होती है। हर किसी के मसले होते हैं, even the richest person in the world has problems, right? It's not like कि उसके मसले सारी ज़िंदगी हल हो गए, but if I'm consuming that on a daily basis,
देन आई पेयर दैट विथ कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम कितना खोखला हो चुका है कि क्या ही हमारी यूनिवर्सिटियाँ प्रोवाइड कर रही हैं, क्या ही हमारी स्कूल पढ़ा रहे हैं, हम क्या ही कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं. इस सारे बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट मनी माइंडेड सेल्फिश एक एम्प्लॉई क्रिएट करें हम जा रहे हैं. एंड देन पूरी रात बैठ के मैं सिर्फ एक मीडिया की कंजम्पशन ओवरलोड पे हूँ. तो इन दी एंड मैं कहूँगा कि यार मुझे अल्लाह से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा. तो ऑब्वियसली मतलब ये कोई साइंस की बात थोड़ी हो रही है. मतलब ऑब्वियसली आप डिस्कनेक्ट फील करेंगे, ऑब्वियसली आपका पर्पस स्कैटर होगा. तो स्टार्ट समवेयर मतलब. एंड आई थिंक दैट वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ शर और अच्छाई दोनों अबंडेंस में अवेलेबल है. तो आपके पास शर के भी बहुत रास्ते हैं. एंड आई जेन्युइनली फील इन पाकिस्तान वी आर ब्लेस्ड. पाकिस्तान कुछ ममालिक में से रह गया है जहाँ वाकई ही मदारिस एग्जिस्ट करते हैं, स्कॉलर्स एग्जिस्ट करते हैं, अनफिल्टर्ड दावा हो रही है. माशाल्लाह अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा इस हिफाजत में रखे अपनी कि माशाल्लाह बहुत दीन का काम हो रहा है. और बहुत जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं बहुत ही अनफिल्टर्ड वे में वो काम हो रहा है. हर तरह का काम हो रहा है, बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी. तो रीच आउट टू दीज प्लेसेस, कनेक्ट समवेयर. आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे, उलमा के साथ जुड़ेंगे, आप उन लोगों के साथ जुड़ेंगे जिन्होंने ज़िंदगी जो है ना वो जो दीन के लिए जी रहे हैं. तो आपको भी अपना मकसद आसान नज़र आएगा, आपको उस पर अमल करना भी आसान नज़र आएगा. तो that's one place to start, I feel. Excellent. मैं एक आयत भी सुनाना चाहूँगा यासीन भाई, जो बड़ी रेलेवेंट है इस टॉपिक से जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड. एंड नया साल चले शुरू हो रहा है, सोलर कैलेंडर, ऑल्दो इस्लामिक कैलेंडर तो मुहर्रम से शुरू होता है. बट चलें जो आजकल हमारी लाइफ है वो इसी कैलेंडर के मुताबिक है. तो लेट्स एग्री कि नया साल शुरू हो रहा है. सो दिस आया इज़ वेरी रेलेवेंट. सूरह हशर की आयत नंबर 18 है. अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून. ओ यू बिलीव, फियर अल्लाह, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, एंड लेट एवरी सोल लुक टू व्हाट इट हैज़ पुट फोर्थ फॉर टुमारो and be conscious of Allah. Indeed, Allah is acquainted with what you do. ये जो next level concept है ना यासीन भाई साया में कि please be proactive. Please be serious about the real thing. And the real thing is कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ जा रही है. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला ने कायनात का आगाज़ किया है and it's going to end. And everything is moving towards Allah subhanahu wa ta'ala. तो कुरान भी कहता है ना, everything is coming towards its Lord. सुभान अल्लाह. तो अल्लाह ताला हमें याद दहानी करवा रहा है कि देखो ये देख लो कि कल के लिए क्या है तुम्हारे पास. जब तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करोगे तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी. छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा था, ये हुआ, वो हुआ. व्हाट विल मैटर इज़ कि क्या तुमने वो किया जो तुम्हें कहा गया था करने के लिए, और क्या तुमने अल्लाह ताला को टाइम दिया जिसके लिए तुम्हें क्रिएट किया गया था, अल्लाह की इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया गया था. तो हाउ डिड यू टेक एडवांटेज ऑफ योर पोटेंशियल एंड योर क्वालिटीज़ एंड वट एवर फैकल्टीज़ यू वर गिवन टू रियलाइज दिस पर्पस एंड टू एक्ट ऑन दिस पर्पस. और इस हवाले से मैं एक हदीस भी कोट करूँगा और चाहूँगा आप भी ऐड करें. दिस हदीस इज़ ऑल्सो वेरी रेलिवेंट टू वट वी आर टॉकिंग. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टेक एडवांटेज ऑफ 5 बिफोर 5. 5 ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि 5 चीज़ें आ जाएं. और वो क्या कहें, सुभान अल्लाह. सबसे पहले योर यूथ बिफोर योर ओल्ड एज. नौजवानी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बुढ़ापा आ जाए. उसके बाद योर हेल्थ बिफोर सिकनेस. सेहत का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बीमारी आ जाए. योर वेल्थ बिफोर पॉवर्टी. अपनी वेल्थ का कुछ फ़ायदा उठा लो इससे पहले अल्लाह न करे फ़क़र आ जाए या तंगी आ जाए. योर फ्री टाइम बिफोर गेटिंग बिज़ी. इससे पहले को बहुत मसरूफियत आ जाए तो फारिग वक्त का फ़ायदा उठा लो. और योर लाइफ बिफोर डेथ. जनरल नसीहत कि ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले मौत आ जाए. मतलब व्हाट मोर इज़ रिक्वायर्ड एज अ न्यू ईयर गोल, टू बी ऑनेस्ट. ये हदीस और ये जो आया है, सुभान अल्लाह. आई थिंक लाइक वाकई हमारे जो नबी हैं वो जमामे उल कलम है सल्लम. Like you're so right ke I think this is one hadith that can take you through life, like one ayah and one hadith out of so many you can just choose and say कि यार वाकई अगर मैं सिर्फ इसी को अपना गोल बना लूँ, पर्पस ही बना लूँ, बल्कि I think it can take me through dunya and the akhirah. I think for me, like I'll start with the easiest, and by the easiest I mean I feel that something that is immediate is that free time before you get busy. And I want to say to my brothers and my sisters and I want to say to myself, हम इसकी वर्थ नहीं समझते.
स्पेशली यू नो व्हेन यू आर इन स्कूल, यू आर इन यूनिवर्सिटी, हमें लग रहा होता है कि पता नहीं बस ये एग्ज़ाम और ये सोसाइटीज़ और ये सोशलाइजिंग, इतना टाइम होता है. एंड यू नो ड्यूरिंग दैट टाइम आई कैन आइदर बिल्ड माई सेल्फ और आई कैन ब्रेक माई सेल्फ. उन दिनों में मेरी क्या हैबिट्स बनती हैं, मेरे दोस्त कौन बनते हैं, मैं अपना पर्पस कैसे डिफ़ाइन करता हूँ. एंड यू नो लाइफ कैचेस अप. यू नो हमें लग रहा होता है कि यूनिवर्सिटी मुश्किल है, यू गेट आउट, जॉब बंदा करने जाता है ना तो लग पता चल जाती है कि यार ज़िंदगी क्या है. यू नो उस वक्त आपको वो लेक्चर याद आ रहे होते हैं कि हाँ यार मैं सुबह 8 बजे उठ के चले जाऊँगा, बट ये सुबह 9 बजे पहुँचना ना बड़ा मुश्किल है. यू नो बेचारे हमारे नौजवान जो है ना वो गरीबों की तरह फिर रहे हैं कि कोई शादी करा दे, शादी कर जाए ना तो फिर लग पता चलती है कि शहरी शादी थी, बच्चे थे, यू नो ससुराल थे. मतलब एक होता है कि एंड यू नो ओवर टाइम आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ होती जाएगी. द अर्लियर यू रियलाइज़ कि नहीं यार मैंने टाइम निकाल के कुछ टाइम अल्लाह को देना है, अल्लाह के दीन को समझने को देना है, कुछ यू नो अपनी हैबिट्स ऐसी बिल्ड करनी है जो मुझे काम आएंगी. लाइक आई फील, एंड मैं वंस अगेन अपनी बात कर रहा हूँ कि यू नो मे अल्लाह गिव अस द ट्रू यू नो तौफीक टू बैलेंस आवर टाइम एंड टू मैनेज आवर टाइम. लाइक अभी भी यू नो वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ हर चीज़ फैसिलिटेटेड है. तो आई एम ड्राइविंग, आई एम नॉट वॉकिंग और ऑन अ हॉर्स, राइट. मैंने खाना पकाना है तो मैं माइक्रोवेव में ना 2 सेकंड में बना सकता हूँ, ठीक है ना. मुझे मेरा कम्युनिकेशन टाइम, ट्रैवल टाइम, हर चीज़ का टाइम, यू नो आज हम सहूलत में मतलब यू नो मुझे गर्मी लगती है तो मुझे नथिया गली नहीं जाना होता, मैं जो है ना मैं पंखा चला लेता हूँ, मैं एसी चला लेता हूँ. मुझे सो यू अंडरस्टैंड लाइक इतनी फैसिलिटेटेड हम वक्त में, बरकत कोई नहीं है. बिल्कुल एक कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है. हम एक ऐसे दौर में जहाँ मैं टेक्निकली पूरी दुनिया से कनेक्टेड हूँ एंड येट मुझे लग रहा है कि यार मेरे पास कोई एम्प्टीनेस है. तो एक हम कॉन्ट्रडिक्शन में रह रहे हैं. एंड उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे वक्त से वो बरकत उठ गई है, बिकॉज हमने हर चीज़ को टाइम दे दिया है सिवाय अल्लाह के. मैंने उस सारे पॉकेट्स को फिल अप कर दिया. सो यू नो आई फॉर मी इफ़ आई जस्ट इवन यू नो जस्ट यू नो फराग का कबला शुगलिक, कि मैं अपने उस फारिग वक्त को वाकई ही यूटिलाइज कर लूँ. एंड यू नो once again easier said than done, but whenever I've done it, it's been worth it. वो ups and downs आ रहे होते हैं, but if I look back and whenever I've managed to fill that free time with productive things, you know things that I know will please Allah subhanahu wa ta'ala, or I hope will please Allah subhanahu wa ta'ala, you feel the barakah in your time. You feel the barakah in your time. So you know for me that's out of all of this the one that sticks out. कि यार कैन आई डू इट, कैन आई नॉट डू इट. लाइक दैट्स मे बी माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मैं अपने फ्री टाइम को वाकई ही, बल्कि मैं बस अपने पूरे दिन को किसी तरह प्रोडक्टिव कर दूँ. ब्यूटीफुल. अच्छा, इसको मैं एक और हदीस कुदसी बयान करता हूँ आपको बड़ा इंशाअल्लाह ताला. दिस हदीस कुदसी इज़ लिटरली, इसको क्या कहूँगा मैं कि जैसे खुशी नहीं एकदम मिल जाती और बंदा एकदम चौंक जाता है कि यार इट इज़ एज सिंपल एज दैट. यानी अगर मुझे बरका चाहिए अपने टाइम में, इस हसल बसल में मुझे एक सलूशन चाहिए, एक रूटीन चाहिए कि क्या करूं, तो ये हदीस दिल को खुश कर देती है. हदीस कुदसी है और आपने सुनी होगी, यासीन भाई, सुनन तिरमिज़ी में है और सही है. इलामा अलवानी ने इसको सही कहा है. अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं, ओ सन ऑफ एडम, ए इब्ने आदम, यूज़ योर फ्री टाइम टू वर्शिप मी. आपने डेफिनेटली ये सुनी होगी. And I will fill your heart with riches and alleviate your poverty. Otherwise, I will fill your life with troubles and never relieve your poverty. अब देखिए कितना ज़बरदस्त सलूशन है कि हम अक्सर ये कहते हैं ना कि यार ये कि मौलवी क्या सलूशन दे रहे हैं कि बस अल्लाह की इबादत करो, ये क्या सलूशन है. हालांकि शायद हमें पता नहीं है, जब हम ये सुनते हैं ना उलमा से और हमारे दीनी लोगों से कि यार रिटर्न टू अल्लाह की इबादत करो, शायद हम इसको इसलिए यासीन भाई इतना अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज वी डोंट नो हु अल्लाह इज़. वी डोंट नो कि हम किस इलाह की वर्शिप कर रहे हैं. द लॉर्ड हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, हु क्रिएटेड टाइम, who gives barakah, who gives rizq, the Lord who controls the hearts of people. मेरे तो ख्याल हम अल्लाह के बारे में क्लियर नहीं है, तभी शायद हमें ये अजीब सा सलूशन लगता है कि यार ये क्या मौलवियाना सलूशन ना दो हर चीज़ का कि जी बस अल्लाह की इबादत. कुछ और बताओ, कुछ और बताओ. सुभान अल्लाह. कुछ साइकोलॉजी बताओ. कुछ चस नहीं आ रही. सुभान अल्लाह. तो आई थिंक कि हमें क्लियर नहीं है हु इज़ अल्लाह. रियली देखें, इसमें है कि अल्लाह कहते हैं कि आदम के बच्चे मेरे लिए टाइम निकाल. मैं क्या करूँगा, आई विल फिल योर हार्ट विद गिना. मैं तुझे गिना दे दूंगा. और गिना इज़ सच अ वैल्यूएबल थिंग टू चेज इन दिस हसल एंड एज ऑफ हसल एंड बसल.
आई विल एलिविएट योर पॉवर्टी, तेरा फ़कर मैं ख़त्म कर दूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर मैटर्स, सुबहान अल्लाह। तो हाउ ब्यूटीफुल एंड सूथिंग इज़ दिस हदीस।